हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। इसी क्रम में देख सकते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1 की सवाल नंबर 23 हम बताएंगे। अब इसके पहले हमने साथ ही सवाल नंबर 22 तक बता दिया हूँ, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेके हमारे साथ बैठ जाइए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और साथ ही जो स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है? एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और ऊंची बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम पहले एक फिगर बनाते हैं। साथ ही फिगर कैसा रहेगा आप लोग हमारे साथ बनाइए और प्लीज़ साथियों इस पर आप कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, तभी ये सपना साकार होगा। अब देखिए, यहाँ से लेकर उन्नयन कोण की बात किया है तो ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए साथी, ये मिल गया। और उसके बाद ऐसे सीधे ऊपर बढ़ा दीजिए ऐसे। चलिए ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ गया। और उसके बाद यहाँ से लेकर ऐसे चलिए, यहाँ से लेकर ऐसे करिए, यहाँ से लेकर ऐसे करिए, ऐसे करिए। अब यहाँ पहले में क्या है? पहले में 45 है, जब दोनों लेंगे 60, पहले 60 अंश और दूसरा 45 अंश हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 45 अंश। और यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी कर दीजिए। अब देखिए साथी, यहाँ पे जहाँ बी है, बी लिखो 1.6 की बात किया है ना, मीटर, बस ऐसे 1.6 मीटर हो गया। अब इसी को हम करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए पहले फिगर। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब लिखो माना ए बी बराबर 1.6 मीटर। उसके बाद मूर्ति है ना, मूर्ति, चलो मूर्ति यहीं पे है, मूर्ति हो गई। और उसका बी सी पेडेस्टल है, सी डी भूमि है, सी डी भूमि है। देखो ये सी डी क्या है? भूमि है, ये भूमि, ये पेडेस्टल है ये। तो अब क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज चिन्ह बनाइए। फिर लिखो ए सी डी में। अब देखिए कोण डी बराबर है कितना? डी बराबर कितना ले हम पहले 60 अंश ले लेते हैं। देखो ए सी डी 60 अंश हो गया। अब लिखो टैन 60 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। टैन 60, लंब कितना है देखिए, लंब बनेगे ए सी, अब बटे लंब बटे आधार होगा ना, लंब बटे कर्ण है आधार सी डी। तो टैन 60 अंश समान होता है साथियों √3। तो टैन 60 पहले लिखिए, टैन 60 अंश बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगी? ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यहाँ पर ले लीजिए बी सी, अब बटे नीचे करिए सी डी ए लिखा जाएगा। तो इसका मान होगा √3 बराबर ऊपर क्या हो जाएगा? ए बी कितना है? 1.6, जो देखो दिया हुआ है 1.6 प्लस बी सी, ऐसे लिख दीजिए बी सी बटे सी डी। अब उसके बाद देखो कोई नहीं तो यहाँ एक मानिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, जब करेंगे क्या आएगा? √3 सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 बी सी, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट समीकरण। चलिए नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए साथी, अब पुनः अब त्रिभुज बी सी डी में, अब बी सी डी का थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, देखो बी सी डी, इसलिए मैंने लिख दिया साथी में। अब कोण डी 45 अंश हो गया। अब क्या टैन थीटा बी सी, टैन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे आधार। तो बी सी बटे सी डी, तो टैन 45 अंश रखेंगे बी सी बटे सी डी,
tan प्रतिशत का मान 1 होता है। नीचे आप 1 लगा सकते हैं BC/CD। तो जब त्रिज्या गुणा होगा CD बराबर BC, समीकरण 2 हो गया साथी। अब समीकरण 2 के CD का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC, तो √3 BC, अब BC प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 1.6। तो BC बराबर हो जाएगा साथी, देखो 3 तो यहाँ रहेगा, अब एक बार में चल जाएगा, एक बार में तो -1 लग गया, बराबर 1.6। तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 ऊपर और √3 -1 नीचे। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से सीख गए होंगे। अब देखो यहाँ के बाद मैंने तीर के निशान लगा दिया, यहाँ चले जाइए, BC बराबर 1.6। अब इसका क्या हुआ, परिमेयकरण। देखो यहाँ माइनस है, देखो दोनों तरफ ऊपर नीचे प्लस लग गया, परिमेयकरण इसको बोलते हैं, परिमेयकरण हो गया। तो इतना √3 + 1 और बटे √3 - 1 गुणे √3 + 1, BC बराबर 1.6, ऊपर को ऐसे लिख लेंगे, नो चेंज। और देखो A - B A + B, एक सूत्र होता है, पहले में A² - B² सूत्र लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1, इसका जब गुणा होगा देखिए करनी कट जाएगी, 2 से करनी कट जाएगी, खाली 3 बचेगा। और इसमें 1 के ऊपर कोई भी संख्या रही स्क्वायर में 1 ही आएगा। तो BC बराबर 1.6 √3 + 1, तो 2 × 9 2 और 2 और 16, 0.8 से कट जाएगा ना, 0.8। तो BC बराबर 0.8 ब्रेकर में √3 + 1 मीटर। चलिए इसी को आंसर कर दीजिए। चलो मैं इसको पीने में बंद कर देता हूँ साथी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब इसमें कहा था पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई जो है इतनी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा एक बार। सवाल नंबर 24 साथी क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए साथी, अब जो है इसको हम हल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो सबसे पहले साथी हम बनाएंगे क्या, एक पहले मीनार बनाएंगे। चलिए मीनार कैसी रहेगी, ऐसे रहेगी मीनार। चलिए यहाँ से लेकर हम मीनार कर देते हैं, मीनार ऐसे हो गया। और उसका इसी में हमको भवन फिट करना है, ऐसे हो गया। यहाँ से ऐसे करिए, ऐसे कर करके और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मिला दीजिए। चलो मीनार ए मिल गया ऐसे। चलिए मिल गया। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर ऐसे हम जो है इसको मिलाएंगे कहाँ, चलिए इसमें मिल गया। ये क्या हो गया, ये भवन हो गया, भवन। और ये क्या हो गई, मीनार हो गई, मीनार हो गई। चलिए दिखाई दे रहा है साथी। तो यहाँ लिखो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। अब क्या हो जाएगा, A कितना दिया है 60 अंश, अब ये दिया है 30 अंश। उन्नयन कोण की बात किया है तो यही हो गया। तो 50 मीटर कितना है, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। चलिए फिगर पहले बना लीजिए, उसके बाद हम हल करते हैं। तो देखिए साथी क्या है, दिया है AB बराबर 50 मीटर मीनार और BC बराबर भवन है, CB बराबर भूमि की सतह है। जैसा कि CB बराबर क्या है, भूमि की सतह है, भूमि की सतह है। उसके बाद देखो समकोण त्रिभुज ABC में, देखो ABC में क्या है 60 अंश, कोण C बराबर 60 अंश दिया हुआ है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर AB/CB, AB/CB ऐसे। उसके बाद फिर tan 60 हो गया, ये रख देंगे मान। उसका 50, AB कितना है देखो 50 है, 50 रखा गया है बटे CB। तो 60 का मान होता है tan का √3 और नीचे आप 1 लगा सकते हैं, बराबर 50/CB। तो जब त्रिज्या गुणा करेंगे 3CB बराबर 50 × 1, CB बराबर 50/√3 आ गया, एक माने आ गया। ये आप कर सकते हैं क्या, पहला समीकरण समझो, इसको पहला समीकरण आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट समीकरण आ गया BC में, ये पहला आ गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज DCB में, देखो DCB में क्या है, कोण B बराबर 30 अंश है, देखो 30 अंश दिया है। अब
बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बटे सी बी, टेन लगा करके टेन थीटा के सामने 30 रखेंगे डी सी बटे सी बी। तो टेन 30 अंश का मान होता है क्या साथी, 1/√3 बराबर डी सी बटे सी बी। जब तिर्यक गुणा ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, सी बी के एक में गुणा करेंगे सी बी है, अब इधर √3 डी सी, दूसरा समीकरण बन गया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट का सी बी यानी फर्स्ट के सी बी का मान रखने पर तो सी बी बराबर √3 डी सी। तो देखो पहला 50 आया है ना, देखो 50 √3 यहाँ पे है बराबर 3 डी सी। फिर अब देखो इसका गुणा इसके साथ ऐसे, इसका गुणा इसके साथ, √3 से √3 जब गुणा होगा तो खाली हट जाएगा, खाली 3 हो जाएगा, 3 डी सी बराबर 50, इसलिए डी सी बराबर 50/3। अब 50 को 3 से भाग दीजिए, 50/3, 50/3, तब 3 एकम 3 कितना आया, 2 आया। अब ये 0 उतारेंगे, 3 छंग 18, 2 20, अब दशमलव बढ़ा के 3 छंग 18, 2 20, 3 छंग 18 ऐसे होता चला जाएगा। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा साथी, इसको आप जो है लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए कि 16 सही 1/2/3 लिख सकते हैं। चलो लिखो, देखो 16 सही 2/3, क्योंकि इसमें आंसर दे रहा है मीटर में दे रहा है तो मीटर लगा दीजिए, मीटर। ये क्या है, डी सी का मान, डी सी का है तो डी सी लिखो, डी सी बराबर, चलिए इसी को आंसर करिए। पिंजड़े बंद कर दिए, बच्चे कहते सर पिंजड़े में आंसर बंद कर दिया करे जना भागने न पाए, चलो वो भागेगा नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथी देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। पहले तो किताब में जो कहा है हम पहले उसको लिख लेते हैं, 25 का हल। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 खंभा बनाएंगे। चलो एक खंभा है, 2 खंभा, एक ऐसे खंभा रहेगा। अब एक खंभा इधर बनाइए, ऐसे एक खंभा साथी इधर बनाइए, थोड़ा और इधर करके। चलिए खंभा हम इसे बना देते हैं, ऐसे एक खंभा इधर बना देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा साथी, हम यहाँ से बीचों बीच से ऐसे कर लेते हैं। देखो हम यहाँ बीच से ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे, और यहाँ से लेकर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। अब क्या हो जाएगा, पहला क्या है 30 अंश पे झुका है कोण, और दूसरे का है 60 अंश। 60 अंश यहाँ करिए ए, यहाँ करिए बी, यहाँ करिए बीच में सी करिए, ऐसे करिए पी क्यू, क्योंकि पी क्यू, क्योंकि तभी सॉल्व हो पाएगा। अब कितना दिया ये यक्स, और टोटल 80 मीटर कितना दिया हुआ है, टोटल 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। अच्छा 80 मीटर चौड़ी सड़क, मान लो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर सड़क है कोई। चलिए फिगर बना लीजिए, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 80 है टोटल इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब जो है सॉल्व करते हैं। टोटल जो है इधर क्या है, खंभा है, खंभा, ये भी क्या है, खंभा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हल करते हैं। हाँ अब साथियों क्या है, देखो माना ए बी बराबर पी क्यू खंभा है, देखो खंभा हो गया, और बी क्यू सड़क है। बी क्यू क्या है, सड़क है, ये सड़क है, बी क्यू सड़क हो गई, सड़क हो गई। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में अब कितना है, 60 अंश पहले रखते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी हो गया। तो 60 अंश मान होगा ए बी बटे, इसका मान देखो यक्स दिया हुआ है, यक्स है, यक्स। तो √3 60 अंश मान होता है, अब बटे 1 आप लगा सकते हैं इसके नीचे, ए बी बटे एक्स। तो ए बी बराबर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इससे, ए बी बराबर हो जाएगा √3x, पहला समीकरण बन गया। अब पुनः रोड त्रिभुज पी क्यू सी में अब कोण सी बराबर 30 अंश, tan 30 अंश मान रखेंगे, पी क्यू बटे 80 माइनस एक्स, इसका है रख करके
अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, √3 PQ बराबर 80 माइनस एक्स, PQ बराबर 80 माइनस एक्स बटे 3 हो गया। अब इसे क्या करते हैं, PQ बराबर √3 तो 80 माइनस एक्स, तो देखो AB बराबर BQ दिया है, देखो AB बराबर PQ दिया हुआ है ना, तरह करके √3 गुणे √3 बराबर 80 माइनस एक्स। अब देखो √3 का जब गुणा होगा खाली 3 बचेगा, इधर ये माइनस एक्स है, इधर आएगा प्लस एक्स, तो 3 एक 4 एक्स बराबर 80, एक्स बराबर हो जाए 80 बटे 4 बराबर 20, एक्स का मान 20 आ गया। अब देखो 3 का निशान मैंने यहाँ कर दिया, CQ बराबर 80 माइनस एक्स, CQ बराबर 80 माइनस 20, एक्स का मान 20 आया है, देखो 20 रख दिए 60, CQ बराबर 60 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ए दिया हुआ है ना, तो AB बराबर √3 एक्स, AB बराबर √3, एक्स का मान 20 आ गया। AB बराबर लिखे साथी, AB बराबर क्या हो जाएगा साथी, अब 20 √3 लिख दो, 20 अंडर √3, अब मीटर करिए, मीटर, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे आंसर कर दीजिए साथी। चलिए यहाँ पे आंसर करिए और देखिए ये सवाल हुआ पूरा 25 नंबर। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और इस पर 1000 लाइक चाहिए आप लोगों से, इसको करवाइए सब लोग मिल करके। और मैं ऐसे ही आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाता रहूँगा, और जो बच्चे सिलेबस है उसको मैं पूरा करूँगा जल्द से। चलिए ये सवाल पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। तो प्लीज़ साथियों लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।